नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है सेक्स और वैवाहिक जीवन तथा अनैतिक संबंध। इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। वैवाहिक जीवन में सेक्स का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति सेक्स के प्रति उनका रुझान बहुत कम हो जाता है। चाहे उनकी पत्नी का रुझान या पति का रुझान सेक्स के प्रति कम हो जाता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन संकट में पड़ जाता है। या कभी कभी अनैतिक संबंध भी वैवाहिक जीवन में भूचाल ला देता है। तो हम देखेंगे कि ये कौन से ग्रह इस ओर इंगित कर रहे हैं। अगर किसी कुंडली में लग्नेश 12वें हाउस में हो और शुभ ग्रह हो, किसी पाप प्रभाव में न हो, तो ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन में सेक्स के प्रति बहुत ही मधुरता रहती है। अगर लग्न का स्वामी 7वें भाव में हो, मैं आपको बता दूं कि 7वें भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है। ये पार्टनरशिप का हाउस है, व्यापार पर भी विचार किया जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन की प्रधानता रहती है। तो अगर 7वें हाउस का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी 7वें हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्स में रुचि लेने लगते हैं। शुक्र सेक्स का मेन कारक ग्रह है। अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो दिक्कत होगी। अगर शुक्र मंगल के साथ केंद्र भाव में यानी कि 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, तो वो आदमी या स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें सेक्स की अधिकता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। अगर मंगल और शुक्र पे किसी भी तरह से राहु का प्रभाव हो जाता है, यानी कि राहु की युक्ति हो जाती है, यानी कि राहु की दृष्टि हो जाती है, यानी कि मंगल या शुक्र कोई भी राहु के किसी भी नक्षत्र में रहता है, तो वैसे स्त्री और पुरुष का अनैतिक संबंध भी होना लाजमी हो जाता है। ऐसे स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा अनैतिक संबंध में डूब जाते हैं। ये तो मैंने कहा किसी तरह का संबंध हो। अगर मंगल और शुक्र के साथ राहु खुद बैठ जाता है और अपने ही नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो, तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध अपनी पत्नी के अलावा काफ़ी नीच स्त्रियों से भी हो सकता है। मंगल शुक्र अगर 8th भाव से संबंध रखते हो या 12th भाव से संबंध रखते हो, मैं आपको बता दूं कि 12th हाउस बेड सैया का हाउस है। यही हाउस तय करता है कि आपके सेक्स की आप सेक्स में कितना ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। 8th हाउस गुप्त हाउस है, ये सेक्स का भी हाउस है। यानी मंगल और शुक्र का संबंध 8th से और 12th से हो जाता है, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति रुचि रखेगा। अगर कहीं ना कहीं से राहु से संबंध हो जाता है इस दोनों भाव से, तो अनैतिक संबंध बनना लाजमी है। अनैतिक संबंध में वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष चला जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर शुक्र का संबंध बुध से और शनि से भी किसी तरह से हो जाता है, 8th हाउस 12th हाउस 7th हाउस, इन हाउस में अगर शुक्र का संबंध बुध से
और शनि की कहीं से दृष्टि या शनि किसी के नक्षत्र में या शनि की कहीं से दृष्टि या कोई भी ग्रह मंगल या बुध शनि के नक्षत्र में हो और उसका संबंध लग्न से जुड़ा हुआ हो तो यकीन जानिए कि वो व्यक्ति गे होगा। ऐसे व्यक्ति अपोजिट सेक्स में रुचि नहीं रखेंगे और गे हो जाएंगे। यहां तक कि देखने में मिला है कि बुध और शनि का संबंध अगर शुक्र से होता है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि सेक्स के प्रति नहीं के बराबर होगी। अगर शुक्र का संबंध शनि से 12वें हाउस में हो जाता है, अगर मंगल का कहीं भी कोई रोल ना हो तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्राणु इतना कम हो जाता है कि वो व्यक्ति संतान उत्पत्ति कर ही नहीं सकता है। अगर 7वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान में चला जाए और किसी भी तरह से बृहस्पति की कोई दृष्टि या युक्ति, आप जानते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम होती है, तो बृहस्पति की कोई भी दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़े अभिचारी हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है 4th स्थान का कारक है। अगर चंद्रमा की युक्ति 7वें स्थान के स्वामी शुक्र के साथ, काल पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान तुला राशि होता है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, तो चंद्रमा का युक्ति अगर 7वें स्थान के स्वामी के साथ होता है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा 4th स्थान का स्वामी हुआ और 7वें स्थान का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में शुक्र हुआ, इन दोनों की युक्ति अगर होती है तो वैसे व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष बहुत ज्यादा कामुकता लिए हुए होते हैं। उनमें कामुकता की बहुत ज्यादा प्रबल उत्तेजनाएं होती हैं और ये उत्तेजना कभी कभी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से इनका मार्ग अलग हो जाता है और ये अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर भी दूसरी ओर अग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यहां पापी ग्रहों में विशेषकर राहु कैटलिस्ट का काम करता है। राहु नीच ग्रह है, तो राहु की अगर दृष्टि या राहु की युक्ति या राहु के नक्षत्र में कोई हो तो वैसे व्यक्ति दूसरी ओर वैवाहिक जीवन को छोड़ के दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा के सामने बृहस्पति बैठा हुआ हो या चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में हो या शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सहनशील, धार्मिक और गलत कामों से दूर रहने वाला होगा। अगर 7वें स्थान में सूर्य हो और वहां पे राहु भी बैठा हुआ हो और कहीं ना कहीं से शनि और बुध का इस पे प्रभाव पड़ता हो तो ये पूर्ण सत्य है कि ऐसे व्यक्ति नपुंसक होते हैं। तो ये मैं सेक्स में नैतिक और अनैतिक संबंधों का चर्चा किया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पुनः आपसे निवेदन है, कोरोना काल में आप सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा ध्यान दें, मास्क जरूर पहनें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। अगर मेरा चैनल, मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्हाट्सएप जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है उस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। नमस्कार।